सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के संदेश के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र बाइबल से जो वचन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जो वचन मुझे दिया है, उस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और आज के संदेश से सीखेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता है। बहुत लोगों के मन में ये विचार आता होगा, बहुत लोग प्रार्थना करने के बाद ये सोचते हैं कि क्या मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है या नहीं सुना है। मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, मैं क्या करूं। मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, अब मैं प्रार्थना नहीं करता, अब मैं प्रार्थना नहीं करती हूं। ऐसे बहुत सारे सवाल मसीह परिवार भाई बहनों के जीवनों में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं। जिन लोगों को परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं है, वो चाहते हैं कि प्रार्थना सुनी जाए, लेकिन प्रार्थना न सुनने के कारण उनका विश्वास डगमगा गया है, वो ठंडे हो गए हैं, उनका विश्वास जाता रहा है। आज के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी से बड़ी कठिन और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। सो मसीह में मेरे सभी प्यारे बहन और भाइयों, मैं परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु के वचन को समझें, उसकी सत्यता को जानें। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आप सचमुच में स्वतंत्र होना चाहते हैं, यदि आप सचमुच में चाहते हैं कि परमेश्वर और आपके बीच में संबंध अच्छा बने, यदि आप चाहते हैं कि आपका संबंध और परमेश्वर का संबंध पिता पुत्र के साथ तरीके से होना चाहिए, तो आपको ये वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको क्यों नहीं मिलता है। सो प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को पूरा सुने, परमेश्वर के वचन को सुने। बहुत लंबा समय मैं आपका नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट, या बहुत अगर हो गया तो 25 मिनट का समय परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप लोगों से चाहूँगा कि 20-25 मिनट का समय निकाल कर इस संदेश को ज़रूर सुने। सो हम संदेश की तरफ चलते हैं। आज का संदेश जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जो वचन मुझे मिला है कि परमेश्वर हमारी लोगों के, जो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं उनके दिलों में, उनके मनों में, कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अब नहीं सुनता है। और आज के इस संदेश की तरफ हम चलेंगे। मैं पहला भाग बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह की पुस्तक और उसका 59 अध्याय 59 चैप्टर्स वर्स 1 to 3, और हम उसके 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। सबसे पहले परमेश्वर के इस वचन को पढ़कर हम इस चीज़ को समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। सारे सवालों का जवाब इस वचन में परमेश्वर आपको देगा। सारे सवालों का जवाब आपके इस वचन के द्वारा आज आपको मिलने वाला है। बस धीरज के साथ इस पूरे संदेश को प्रभु यीशु मसीह के नाम में और अपनी उन्नति के लिए सुने, ताकि आपके सारे सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन के द्वारा और इस बाइबल से आज आपको मिलने वाला है। सो परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 59 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर 3 वचन तक जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि देखो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके, ना ही उसका कान ऐसा बहरा है कि वो सुन ना सके। समझ में आया? परमेश्वर सबसे सर्वप्रथम, यहोवा परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है कि जो आपके मन में ये बात चलती है कि परमेश्वर अब हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया है, आप निराश हो जाते हैं, निराशा में डूब जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाकर इस बात को कह रहा है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और वो कहता है कि देखो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वो उद्धार ना कर सके, और ना ही उसका कान ऐसा बहरा है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों के कारण, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ही ने तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से अलग कर दिया है।
और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे कि वो अब नहीं सुनता। परमेश्वर के इस भाग को आप पढ़ें, इस भाग को बाइबल के आप पढ़ें, पवित्र शास्त्र के बाद वचन को पढ़ें और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम्हारे ही अधर्मों के कारण, ये बात आप मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होंगे कि आप अधर्मी हैं या आप पापी हैं, क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने अपने पापों को मान लिया, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यीशु मसीह का भी वचन कहता है कि वो पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। यदि आप सोचते हैं कि आप धर्मी हैं और आपने कोई पाप नहीं किया है, तब आप अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला कारण उसने हमें बताया वचन से कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को ना सुनने का कारण क्या है कि तुम्हारे ही अधर्मों के कामों के कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने आप को तुमसे छिपा लिया है, मुझसे छिपा लिया है, आपसे परमेश्वर ने अपने आप को छिपा लिया है हमारे अधर्मों के कारण। उस परमेश्वर ने हमारे अधर्मों के कारण अपने आप को हमसे छिपा लिया है। वो हमारी ओर देखना नहीं चाहता, वो हमसे बात नहीं करना चाहता, वो हमारी सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि हमारे अधर्मों के कामों के कारण परमेश्वर यहोवा ने अपने आप को हमसे छिपा लिया है। मसीह में मेरे सभी भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। यदि आप इस बात को मानते हैं कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, मैंने अधर्म किया है और मेरे अधर्मों के ही कामों के कारण तूने अपने मुख को मुझसे छिपा लिया है, तूने अपने आप को परमेश्वर मुझसे अलग कर लिया है मेरे ही पापों के कारण, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तब उसका कान ऐसा छोटा नहीं है कि वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में ना दे सके, या वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब ना देने वाला हो। लेकिन हमारे अधर्मों के कारण, हमारे अधर्म के कामों ने हमें हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्या आप इस बात को मानने को तैयार हैं? क्या आप इस बात पर सोचने को तैयार हैं कि हाँ मेरे ही अधर्मों के काम हो सकते हैं जिनके वजह से मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा मुझे, जिसके कारण मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं? क्या कोई बहन इस बात को मानने को तैयार हो सकती है, या कोई भाई इस बात को मानने को तैयार हो सकता है कि हाँ मेरे ही अधर्मों के कामों के कारण परमेश्वर यहोवा ने अपने मुख को मुझसे छिपा लिया है और जिसके कारण वो हमारी नहीं सुनता? परमेश्वर का वचन कहता है 3 वचन में, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं और तुम्हारी उंगलियां अधर्म से अशुद्ध हो चुकी हैं, तुम्हारे होंठों ने झूठ बोला और तुम्हारी जीभ बुरी बुरी बातें बकती है। परख कर देखिए अपने आप को, सोच कर देखिए अपने मुंह के तरफ, सोचिए अपनी जीभ के तरफ कि क्या आपकी जीभ कौन कौन सी बातों का उच्चारण करती है, कौन कौन सी बातें आपके मुंह से निकलती हैं। जरा इस बात पर आप विचार करें, उसके बाद में आप प्रार्थना करने बैठें। इस बात को पहले से सोचें, अपने मन में पहले इस बात को सोचें कि कौन कौन सी वो बातें जो आप दिन भर लोगों के बीच में बोलते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे होंठों ने झूठ बोला है और तुम्हारी जीभ बुरी बुरी बातें बकती है। क्या ऐसी बातें मेरे और आपके अंदर तो नहीं पाई जाती हैं? ये ऐसी बातें आपके अंदर तो नहीं पाई जाती हैं जिसके वजह से परमेश्वर ने अपने मुख को आपसे छिपा लिया है और जिसके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, जिसके कारण हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर अनदेखा कर देता है, जिसके कारण उसने अपने आप को हमसे छिपा लिया है, क्योंकि हमारे अधर्म के ही काम हैं जिनके कारण परमेश्वर अपना मुख हमसे छिपाए बैठा हुआ है। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, परमेश्वर का वचन कड़वा है पर इसको समझना जरूरी है। मेरा संदेश देना, मेरा वचन प्रचार करना हो सकता है आपको पसंद ना आता हो,
लेकिन जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, जितने बात लोग इस वचन को सुनते हैं और जो आत्मिक रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व हैं, जो पक्के विश्वास में हैं, वो इस बात को जानते होंगे, वो समझ जाते होंगे कि ये वचन आर पार छेदने वाला वचन है, ये हृदय और गुर्दों को छेदने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्मों के कामों के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह हमसे छिपा लिया है। हमारे अधर्मों के कारण परमेश्वर ने हमसे अपने आप को छिपा लिया है। और जब परमेश्वर छिप कर बैठ गया तो वो मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को क्यों सुनेगा? और हम फिर कहते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। अब हम प्रार्थनाएं नहीं करते हैं क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई। आज तक हमारा उपवास रखना व्यर्थ हो गया। हमारा ना उपवास में हमारी प्रार्थना सुनी गई, ना बीमारी में हमारी प्रार्थना सुनी गई, ना परेशानी में हमारी प्रार्थना सुनी गई। किसी भी स्थिति में जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता, उसने अपने मुंह को छिपा लिया है जिससे कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे होठों ने झूठ बोला और तुम्हारी जीभ बुरी बुरी बातें बकती है। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, जीभ के ऊपर एक वचन मुझे याद आता है और परमेश्वर के उस वचन की ओर देखेंगे कि शरीर में हमारे जीभ का रोल क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस जीभ के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और इसी जीभ के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये जो मुंह में हमारे जीभ दी है, परमेश्वर ने पूरा खेल इसी का है। आत्मिक जीवन में चाहे ले लें, चाहे सांसारिक जीवन में, हमारे किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं, हमारे जीभ का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे मुंह में जो जीभ का दी है परमेश्वर ने, उसका बहुत बड़ा महत्व है, जिसके द्वारा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलना चाहिए, जिसके कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके 5 वचन से लेकर हम जब हम 12 वचन तक पढ़ते हैं, मैं इस वचन को बोल रहा हूँ, आप इसको अपनी बाइबल से खोलकर अपने घर में पढ़कर और इस पर मनन करना, विचार करना इस बात पर कि ये वचन कहीं आपके अंदर तो पूरा नहीं होता है, ये वचन कहीं आपसे मेल तो नहीं खाता है, आपके जीवन से तो मेल नहीं खाता है। यदि कहीं पर आपको ये वचन छू जाए, यदि कहीं पर ये वचन आपके जीवन को टच करे, आपकी आत्मा को छुए, तो इस बात पर विचार जरूर करें कि ये वचन मेरे लिए कितना ज़रूरी था। और ज़रूर इस बात को बताएं कि ये वचन मेरे जीवन में कितना ज़रूरी था, जिसके कारण मेरी प्रार्थनाओं को आज तक परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचने दिया। मेरे साथ याकूब की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 5 वचन से जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसे ही जीभ भी यद्यपि शरीर का एक छोटा सा अंग है, फिर भी बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो एक छोटी सी चिंगारी कितने बड़े वन में आग लगा देती है। और जीभ भी एक अग्नि अर्थात अधर्म का एक लोक है। ये जीभ के विषय में है। अभी हमने ईसाया में क्या पढ़ा? परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जीभ बुरी बुरी बातें बकती है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। और यहाँ पे जीभ के बारे में वचन लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक 3 अध्याय और 5 वचन से 12 वचन तक जब पढ़ते हैं, आप इसको घर में बैठकर पढ़कर आराम से इसको समझिए और प्रार्थना कीजिए अपने लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये अधर्म का लोक है। हमारे अंगों में स्थित ये जीभ सारे शरीर को कलंकित करती है और हमारे जीवन की गति को आग लगा देती है। ये हमारे जीवन की गति, जो हम बढ़ना चाहते हैं, जो हम भौतिक रीति से बढ़ना चाहते हैं या हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, उसमें ये हमारे क्या कर देती है? रुकावट डाल देती है। ये उसको जलाकर फेंक देती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन की गति को ये आग लगा देती है और नरक की अग्नि में जलती रहती है, क्योंकि प्रत्येक जाति के पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु और समुद्री जीव पाले जा सकते हैं तथा मानव जाति द्वारा बस में किए गए हैं, पर जीव को कोई भी बस में नहीं कर सकता। ये जीव एक ऐसा चीज है, एक ऐसी चीज है कि इसको कोई भी बस में नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को इसलिए नहीं सुनता क्योंकि तुम्हारी जीव बुरी बुरी बातें बकती है। इसको कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करेगा, इस पर कोई दूसरा व्यक्ति अंकुश नहीं लगा सकता है। केवल मुझे, आपको
इस पर अंकुश लगाना है, इसको रोक कर रखना है, इसे कंट्रोल करके रखना है कि हम कैसी बातें बोल रहे हैं, समाज में हमारा बोलचाल कैसी है, परमेश्वर के सामने हमारी बोलचाल कैसी है। जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं तब आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पर जीव को कोई भी बस में नहीं कर सकता। ये एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती तथा प्राणनाशक विष से भरी हुई है। जीव कैसे भरी हुई है? ये विष से भरी हुई है। ये कड़वा बोलने वाली है, निरंतर बुराई करने वाली है, बुरी बुरी बातें बोलने वाली है। ये बकवादी जीव है। तमाम प्रकार की बुराइयां इस जीव के अंदर पाई जाती हैं। और जब इतनी बुराइयां जीव के अंदर पाई जाती हैं तो जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, धन्यवाद देने परमेश्वर का बैठते हैं, तो परमेश्वर फिर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। क्योंकि ईसाया की पुस्तक में लिखा है 3 वचन में, ईसाया 59 और उसके 3 वचन में, कि मैं इसलिए नहीं सुनता क्योंकि तुम्हारी जीभ बुरी बुरी बातें बोलती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को समझने का प्रयास करें कि ये वचन अगर आपके जीवन में कहीं टच करता है और आपके जीवन में ये वचन कहीं लागू होता है तो जरूर इस पर विचार करें और छोड़ने की कोशिश करें और जीभ पर अपने काबू पाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसमें विष है, ये विषैली जीव है, ये प्राणनाशक है, ये आत्मिक जीवन को नाश करने वाली है, ये भौतिक जीवन को नाश करने वाली है, ये हमारी आशीषों को खत्म कर देने वाली ऐसी जीव है जो विष से भरी हुई है। और वचन कहता है परमेश्वर का, इसी से हम अपने प्रभु और पिता की प्रशंसा करते हैं और इसी से हम मनुष्यों को शाप देते हैं। इसी जीव से हम प्रार्थना करते हैं, इसी जीव से हम पड़ोसी को गालियां देते हैं, इसी जीव से हम दूसरों की बुराइयां करते हैं। एक ही जीव है लेकिन इसके काम अनेक हैं। और इसी जीव से हम प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, इसी जीव से हम धन्यवाद देने बैठ जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों सुनूं? क्योंकि तुम्हारी जीभ ने बुरी बुरी बातें बकी हैं, तुम्हारी जीभ बुरा बुरा बोलती है, तुम्हारी जीभ बुराइयां करती है, तुम्हारी जीभ बदनामी करती है, तुम्हारी जीभ साफ देती है। इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारी जीभ बकवादी हो चुकी है। मसीह में प्यारे बहन और भाइयों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस पर आप विचार करें, सोचें कि जीभ का काम हमारे जीवन में क्या है। और वचन कहता है परमेश्वर का कि इसलिए क्योंकि तुम मनुष्यों को इसी से शाप देते हो जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, और एक ही मुंह से तुम आशीर्वाद और शाप दोनों ही निकालते हो। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक सोते से मीठा और खरा जल दोनों निकल सकते हैं? क्या दोनों चीज़ें एक ही मुंह से आप बोल सकते हैं? इसी मुंह से आप परमेश्वर की स्तुति करें, इसी जीभ से आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और इसी जीभ से आप लोगों की बुराइयां करें, तो फिर कैसे हो सकता है ये? किस रीति से फिर आप परमेश्वर की महिमा करेंगे? किस रीति से आप प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसीलिए तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जीभ ने बुरी बुरी बातें बोली हैं, और इस कारण मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें नहीं देता। इस कारण तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे ही अधर्मों के कामों के कारण मैंने अपने आप को तुमसे छुपा लिया है। सो प्यारे बहन और भाइयों, अपने आप को जांचें, परखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और समय दिया है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा अपने आप को परख कर देखें। मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसके 26 वचन को भी पढ़ेंगे, 26 और 27 वचन को। यहां परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई ये समझ रहा है कि मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूं और मैं भक्त व्यक्ति हूं या मैं सेवा करने वाला हूं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी जीभ पर लगाम लगा के रहे, वो अपने जीभ पर कंट्रोल करके रहे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना लगाए, अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, उसकी प्रार्थना करना व्यर्थ है, उसकी प्रार्थना किसी काम की नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं भक्त हूँ,
मैं सेवा करने वाला हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं अच्छी प्रार्थना कर लेता हूँ, और वो अपनी जीभ पर कंट्रोल ना करे और वो अपनी जीभ पर किसी प्रकार का लगाम ना लगाए, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसकी भक्ति करना, उसकी प्रार्थना करना व्यर्थ है। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, इस बात को समझने का प्रयास करें, परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये दोधारी तलवार है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। और ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जाती हैं। लोग निराश हो जाते हैं, लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, अपनी कमियां दूर नहीं करते हैं, अपने आप को जांचते नहीं हैं, अपने आप को परखते नहीं हैं, बस परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, अपने आप को बदलेंगे नहीं, ना अपनी बोलचाल बदलेंगे, ना अपनी सोच विचार बदलेंगे, ना वो अपने जीवन को बदलेंगे। बस परमेश्वर तू बदल जा। परमेश्वर को, यीशु मसीह को बदलने की कोशिश करते हैं कि तू प्रभु, तू हमारे अनुसार चल, तू हमारी इच्छा के अनुसार चल, जैसा हम चाहें तू हमारे अनुसार चल। ऐसा हो सकता है क्या? क्या हम परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं? हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है, या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, या हम परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने आप को परमेश्वर का दास समझता है, जो अपने आप को परमेश्वर के लोग समझते हैं, जो यीशु मसीह के विश्वासी समझते हैं अपने आप को, वो अपनी जीभ पर काबू करें, वो अपने मुंह पर कंट्रोल करें। तब परमेश्वर का वचन कहता है, नहीं तो उनकी भक्ति करना, उनकी प्रार्थना करना व्यर्थ होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन 27 वचन में कहता है, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 27 वचन में लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि हम अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाएं, अपने आप को धोखा ना दें, अपने आप के लिए हम धोखा ना दें, निष्कलंक होकर रहें, अपने जीभ पर काबू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए यही सिखाता है। और मेरे साथ जब निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक में भी इस चीज़ को हम देखते हैं। इफिसियों की पुस्तक मेरे साथ निकालें और उसके 4 अध्याय के 24 वचन को हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर इफिसियों 4 अध्याय और उसके 24 वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि नए मनुष्य तब, नए व्यक्ति हो जाने के कारण, यदि आपने यीशु मसीह में उद्धार का विश्वास किया है और यीशु मसीह में आप विश्वास कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 4 अध्याय और उसके 29 वचन को जब हम यहाँ पढ़ते हैं कि कोई भी अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई भी, एक बार फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूं कि कोई भी अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। और 4 के 24 में लिखा हुआ है कि नए हो जाने के कारण तुम यीशु मसीह में नए बनते चले जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 4 अध्याय और उसके 29 वचन में कि कोई भी अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए हो, उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए, जिससे कि सुनने वालों पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। यदि आपका मुंह परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहा है और संसारिक रीति से अश्लील बातें बोलने में लगा हुआ है, उसी मुंह से आप अश्लील बातें भी बात करते रहें। अधिकतर लोग देखिएगा, जैसे संसार के लोग गालियां देते हैं, वैसे अधिकतर ईसाई लोग भी देते हैं। उनका भी मुंह उसी रीति से चलता है जैसे संसार के लोगों का चलता है। कोई फर्क नहीं है, कोई सोच विचार में फर्क नहीं है। ना ही संसारिक लोगों के अनुसार जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो भी वैसी गालियां मुंह से निकालते हैं, अश्लील बातें निकालते हैं अपने मुंह से। और अच्छे अच्छे जो विश्वास करने वाले हैं यीशु मसीह में, उनके भी मुंह से उसी रीति से अश्लील बातें निकलती हैं। तब परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों सुनूं? क्योंकि तुम्हारा मुंह तो अश्लील बातें बोलता है, तुम्हारा मुंह तो अशुद्ध बातें बोलता है, तुम्हारी जीभ तो अशुद्ध बातें बोलती है। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, क्या परमेश्वर इस रीति से मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेगा? आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या आपको लगता है परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा।
क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे ही अधर्मों के कारण उसने अपने आप को तुमसे छिपा लिया है। वो छिप कर बैठ गया। परमेश्वर ने अपना चेहरा हमारी ओर से मोड़ लिया है। क्यों? क्योंकि हमारा मुंह बुरी बुरी बातें बोलता है, हमारी जीभ बुरी बुरी बातें बोलती है। इसलिए हमें इस बात को सोचना है, समझना है। इफिसियों 4 अध्याय और उसके 29 वचन को स्मरण रखना, पढ़ना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई भी अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यदि आप प्रार्थनाएं करते हो तो आपके मुंह से कोई भी अश्लील बात ना निकले। यदि आप प्रभु का नाम अपने मुंह से लेते हो तो कोई भी अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले कोई भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, दया करे और इस वचन को समझने की सामर्थ्य दे आपके लिए। इस वचन को समझने का प्रयास करें। पवित्र आत्मा आपको इस वचन को समझाए। यदि कहीं पर भी आपके जीवन में ये वचन आपको टच कर रहा है, आपको छू रहा है, तो इन वचनों को आप पढ़कर और अपने आप को परिवर्तन की ओर लेकर आएं, बदलाव की ओर लेकर आएं। परमेश्वर को बदलने की कोशिश मत करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अपने आप को परमेश्वर के अनुसार ढालो ताकि आप प्रभु के द्वारा उसकी महिमा का कारण हो सकें, ताकि परमेश्वर का वो वचन आपके जीवन में पूरा हो सके जो वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। वो कहता है तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगते तो तुम पाते। लेकिन हम मांगते हैं और हम पाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मुंह गलत गलत बातें बोलता है, आपका मुंह गलत गलत बातें बोलता है, आपकी जीभ अश्लील बातें बोलती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। प्यारे बहन और भाइयों, वचन को समझने का प्रयास करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इस वचन को समझें। क्या ये कितना सही है, आपके जीवन से कितना मेल खा रहा है। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो अपने आप को बदलाव की ओर जरूर लेकर आएं, पश्चाताप की ओर लेकर आएं, अपने पापों से पश्चाताप की ओर लेकर आएं। अपने मुंह को परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के हाथों में अपने मुंह को सौंप दें। जैसे भजन संहिता 141 में उसके 3 वचन में दाऊद कहता है कि मेरे मुंह पर प्रभु पहरा बैठा दे, मेरे होठों पे प्रभु पहरा बैठा दे। और लिखा है कि मेरे मुंह पर पहरा बैठा दे प्रभु, मेरे होठों के द्वार की चौकसी कर। वो कहता है मेरे होठों पर पहरा बैठा दे, मेरे मुंह पर पहरा बैठा दे और मेरे होठों के द्वार की तू चौकसी कर। आपको लगता है तो आप प्रार्थना करें। यदि आप अश्लील बातें बोलने वाले हैं, यदि आपके मुंह से संसारिक लोगों के साथ में रहकर गालियां निकलती हैं, आपका मुंह बकवादी है, यदि आपकी जीभ बुरी बुरी बातें बोलती है, तो आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। आप धोखे में मत रहिए, आप परमेश्वर पे दोष मत लगाइए, अपने आप को बदलने का प्रयास करें। मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 10 वचन। हम उसका पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो जीवन की अभिलाषा रखता है, यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा जीवन मिले, आत्मिक जीवन मिले, आशीषों का भरपूर जीवन मिले, भरपूरी का जीवन मिले, अनंत जीवन मिले, उद्धार का जीवन मिले, तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई, लिखा है पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 10 वचन में, कि जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को दुष्टता की बातों से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोके रखे। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, ये वचन अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए, आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए इस वचन के लिए आप, कि वचन परमेश्वर का पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 10 वचन में क्या लिखा है कि जो जीवन की अभिलाषा रखता हो और अच्छे दिन देखना चाहता हो, कि मेरे परिवार में अच्छे दिन हो, मेरा परिवार कुशल से रहे, मेरे परिवार में हर एक जरूरतें पूरी हों, मेरे परिवार में परमेश्वर आशीष दे, तो आपको इस वचन को याद करना है। और वचन कहता है कि वो अपनी जीभ को दुष्टता की बातों से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोके रखे। तब परमेश्वर उसको आशीष देगा, तब परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तब परमेश्वर का वचन कहता है, आगे जब हम पढ़ते हैं 11 और 12 वचन में, वो दुष्टता से फिरकर भलाई करे और शांति को ढूंढकर उसका पीछा करे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, गाली देने वालों पर नहीं लगी रहती हैं। वो गाली देने वालों की प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो मुख से बक बक करने वालों की प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो बकवादी जीभ की प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो उलटफेर की बातों को बोलने वालों की प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आप परमेश्वर पे दोष मत लगाना, आप परमेश्वर को बुरा भला मत बोलना कि परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। जबकि ईसाया की 59 अध्याय
और उसके 1 और 2 3 वचन में लिखा हुआ है कि उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके, या उसका कान ऐसा बहरा नहीं है कि वो प्रार्थना को ना सुने, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने ही तुम्हारे परमेश्वर से तुमको दूर कर दिया है। मेरे मसीह में प्यारे बहन और भाइयों, परमेश्वर के इस वचन को समझें कि हमारे ही अधर्मों के कारण, आपके ही अधर्मों के कारण परमेश्वर हमसे दूर हो गया। परमेश्वर आज भी वही है, वही इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो लाल समुद्र को सुखाने वाला है, वही परमेश्वर जो चट्टान से पानी पिलाने वाला है, और आज भी वही परमेश्वर है जो जंगल में मन्ना देने वाला परमेश्वर था, वो स्वर्ग से रोटी बरसाने वाला परमेश्वर है। क्या हम उसको लेने को तैयार हैं? क्या आप उसको लेने को तैयार हैं? क्या आप अपने आप को बदलाव के जीवन में लाने को तैयार हैं? क्या आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ढाला है? वचन कहता है जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, कोई सरकार अच्छे दिन नहीं देगी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अच्छे दिन मिलेंगे देखने को हमें, उसके बलिदान के द्वारा अच्छे दिन देखने के लिए मिलेंगे हमें। और वचन कहता है कि जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोक रखे और अपनी जीभ से दुष्टता की बातों को ना बोले। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु दुष्कर्मियों के विमुख रहता है। परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। लिखा है क्योंकि वो प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं पे लगे रहते हैं। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना सुनेगा। वो मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, बस हमें और आपको उसके अनुसार ढालना है, उसके अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर आपकी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं होगी, कोई भी प्रार्थना ऐसी नहीं होगी जिसको परमेश्वर ना सुने। हर एक प्रार्थना को सुनेगा, हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको हाँ और आमीन में देगा। बस आपको परमेश्वर के द्वारा अपने आप को जांचना और परखना है। कहीं आपका मुंह गलत गलत बातें तो नहीं बोलता, कहीं आपकी जीभ अश्लील बातें तो नहीं बोलती है। अपने आप को जांचिए, परखिए इस वचन के द्वारा, ताकि परमेश्वर के द्वारा जो भी आप प्रार्थनाएं करें प्रभु उसका जवाब हाँ और आमीन में दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीष मिले। प्रभु का अनुग्रह निरंतर आपके और आपके परिवार के साथ बना रहे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।